उस समय तो हम तो थे नहीं, जो पूर्वज लोग होंगे बताते हैं। हाँ, तलवार से वार किया गया है, कुछ काट खोट करने का ये देखते नहीं, साफ एकदम तलवार का है, लगा लगता है कि एकदम काटा हुआ है। यहाँ पर यहाँ देखिए वही स्थिति है, यह देखिए नहीं, उससे जब क्षतिग्रस्त हो सका। और ये हो गया शिव भगवान की प्रतिमा, और ये गर्भगृह है, ये हवन कुंड था। तो ये जो देख रहे हैं अष्टदल कमल है, यानी 8 पत्ते का कमल है, और उसी तरह का एक यंत्र बना हुआ था। उस यंत्र को हम लोग डर से इस हवन कुंड में डाल दिए, मैंने हमारे पूर्वज, हम नहीं डाले, हमारे पूर्वज लोग इसमें डाल दिए। और वो लोग जेब के बैठे कि अगर वह यंत्र ये करके चला जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। इतना तो है, आज भी यहाँ खाली धोने पोछने मात्र से कुछ लोग भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ नीतीश बाबू जब भी जीतते हैं तो 1 बार मुख्यमंत्री, 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आ चुके हैं। और पहले से भी वो आते थे यहाँ, आकर के पूजा पाठ करते थे। जिस समय विधायक थे उसी समय से आते थे। आज भगवान की दया से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री की रेस में भी वो आ गए हैं। हम तो चाहेंगे कि भाई बिहार वासी हैं तो बने प्रधानमंत्री भी। जय दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के पंडारक गांव पहुंचे हैं, जहां देख सकते हैं हमारे पीछे एक भव्य मंदिर है जो द्वापर युगीन पुण्यार्क मंदिर है। और कहीं ना कहीं ऐसा मान्यता है कि भारत में जितने भी सूर्य मंदिर हैं उसमें यह एकमात्र सूर्य मंदिर है जो गंगा तट पर अवस्थित है। विशेष महत्व है, पौराणिक कथा में विवरण है, तथा जो यहाँ के महात्मा है, साधु है, पुजारी है, उनका यह कहना है कि कुछ रोगी जो होते हैं उनके लिए विशेष महत्व यह मंदिर रखता है। यहाँ आके जो मंदिर में सेवा करते हैं सूर्य भगवान के परिसर में, यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं कुछ रोग कल्याण होता है। तथा यही आज यहाँ के स्थानीय युवा एवं मंदिर जो समिति होगी उस सहयोग के द्वारा सब लोग यहाँ 1100 दीप प्रज्वलित किए गए। अयोध्या के तर्ज पे कहीं ना कहीं ऐसा पहला बार यहाँ प्रारंभ हुआ। युवाओं में उत्साह था कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर। इसी क्रम में यहाँ भी 1100 दीप प्रज्वलित किए गए। आसपास के गांव के लोग भी जिसमें हिस्सा लिए। विशेष हम यहाँ के पुजारी से बात किए तथा कुछ युवाओं से भी बात किए, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ आप ही बाबा हैं बाबा, इस मंदिर का काफी भव्यता है एवं नाम है, सिद्धि है, क्या कुछ विशेष महत्व है, आप खुद बताइए। इनका स्थापना जो है द्वापर युग का है। भगवान श्री कृष्ण के लड़का सांब के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। और यह द्वादशादित्य में से एक है। यह 12 जगह जो भगवान सूर्य की स्थापना की गई है सांब के द्वारा, उनमें से एक ये भी है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितना भी स्थापना किया गया है वहाँ मूर्ति की स्थापना तो हुई है, पर यहाँ जो है भगवान जो सामने हम देख रहे हैं यह चीज जो है सूर्य यंत्र है। इसमें हवन कुंड है। हवन कुंड के अंदर जो है इसी प्रकार का 8 पत्ते का कमल नुमा बना करके उस पर यंत्र लिख करके उसको जो है स्थापित किया गया है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ सूर्य यंत्र भी रखा हुआ है। मूर्ति हमारे यहाँ बाहर लगा हुआ है, लेकिन जो है यंत्र की विशेषता विशेष है। और सबसे बड़ी बात है कि यह गंगा नदी के तट पर अकेला सूर्य मंदिर है। मतलब पूरे भारत में यह अकेला सूर्य मंदिर है जी, पूरे भारत में अकेला सूर्य मंदिर है। और दूसरी बात है कि जब इनको शाम को कुष्ठ हो गया था तो उनको कहा गया था कि आप 12 सूर्य की स्थापना कीजिए। उनकी पूर्णाहुति जो है इसी पुण्यार्क में जो है किया गया है। इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ विशेष रूप से संतान, जिनको संतान नहीं है वो संतान की याचना से आते हैं, भगवान को पूर्ण करते हैं। फिर जो है मुंडन की प्रथा यहाँ बहुत पुरानी है। मुंडन करने के लिए लोग आते हैं, जो कामना से आते हैं यहाँ पूर्ण होता है। दूसरी बात है कि यहाँ सफेद दाग जो देखते हैं, शरीर में सफेद दाग हो जाता है जिसको कुष्ठ कहते हैं, श्वेत कुष्ठ, उसके लिए तो यह वरदान है। यहाँ जो है भगवान के मंदिर को सेवा करने से, मंदिर में जो है धोना पोछना, भगवान का सेवा करना, अर्चन करना, उसके बाद आदित्य द्वादश मंडल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनना, उसके बाद भगवान को अर्घ देना, अर्घ को अपने शरीर में लगाना। और बाहर जो एक शिला रखा हुआ है उसको जो है बाहर एक पत्थर यहाँ शिवालय में रखा है, सब पत्थर वहाँ शालिग्राम नुमा पत्थर है वहाँ रखे हुए, उसी पत्थर से घिस करके
उसे जो उजला वाला लेप निकलता है उसको वहाँ मला जाता है। इसी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ आप ही पूजा जी हाँ, मैं यहाँ का प्रधान पुजारी सुधांशु शेखर पाठक। बाबा क्या कुछ कहना चाहेंगे पुण्यार्क मंदिर के विशेषता के बारे में? सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि आज से यह 5,000 वर्ष पूर्व बना। जी। कृष्ण भगवान जिस समय राजगृह में जरासंध को मारने के लिए आए थे भीम और अर्जुन के साथ, जी। उसी समय इस जगह का चयन हुआ होगा, क्योंकि सांब को कृष्ण भगवान ने ही शाप दिया था कि जाए तुमको गलित कुष्ठ हो जाए, और दुर्वासा ऋषि और नारद ऋषि के चलते उनको शाप मिला। यहाँ का यह विशेषता है कि आज भी जितने भी रोगी हैं कुष्ठ रोगी, मतलब उस समय किनको कुष्ठ हो गया था? भगवान को? कृष्ण भगवान के लड़का सांब को जी कुष्ठ हो गया था, वही दिए थे श्राप, क्योंकि रास रचाए हुए थे जी। और रास में मर्द को जाने का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसा पौराणिक विवरण है। तो मना किया गया था कि किसी को अंदर नहीं आने दीजिए, और दुर्वासा ऋषि और नारद ऋषि एक साथ पहुंचने के बाद वो बोले कि जाओ अपने पिता से कहो कि आपसे 2 ऋषि मुनि मिलने के लिए आए हैं। कहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे कहने के लिए, क्योंकि गुस्सा हो जाएंगे वो। कहे कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। अंत में ये सोचे कि जो इनसे हम शाप लेंगे इससे अच्छा है कि हम अपने पिता से ही शाप ले लेते हैं। वहां जाने के बाद कृष्ण भगवान कुपित हो गए, और कुपित होने के बाद वो शाप दे बैठे उनको कि जाए तुमको गलित कुष्ठ हो जाए। भगवान वाली बात थी, शरीर गल करके गिरने लगा। कुछ दिन के बाद ये मरने के लिए जा रहे थे शाम, तो नारद जी मिल गए रास्ते में। उन्होंने कहा कि तुम बिना पिता के आदेश से मर नहीं सकते हो, तुम जाकर के पहले पिता से आदेश लो कि या तो हमको इसको छूटने का उपाय बताइए या हमको मरने की इजाजत दीजिए। मोबाइल कृष्ण भगवान के नजदीक जब सांब पहुंचे तो बोले कि देखो बेटा, हम तो तुमको भूलवश शाप दे दिए हैं, लेकिन काया और शरीर के मालिक जो है, काया और शरीर के मालिक जो है वो सूर्य भगवान है। तुम सूर्य भगवान की शरण में जाओ। तो वहां से सांब चले और चंद्रभागा नदी जो उड़ीसा में पड़ता है, वहां बैठ करके उस नदी के किनारे उन्होंने तपस्या किया। तपस्या जब पूर्ण हो गया तो भगवान सूर्य अपने रूप के अनुसार उनको एक काठ की प्रतिमा दिए, और यही आदेश दिए कि जाकर के तुम 12 देश में इसकी स्थापना करो। 12 अलग अलग स्थानों, और 12 अलग अलग स्थानों। तो पहला मंदिर कोणार्क है, और दूसरा सूर्य मंदिर जो हो गया वो मूलार्क हो गया, जो अभी मुल्तान में है। और तीसरा सूर्य मंदिर है पुण्यार्क है। यहाँ की विशेषता यही है कि 12 जगह जब सूर्य मंदिर की स्थापना कर दिया गया, मंदिर बना दिया गया, तो सबका जो है पूर्णाहुति जो है यही सूर्य मंदिर में किया गया। मतलब क्या लगता है बाबा, यहाँ कहाँ कहाँ से श्रद्धालु पहुँचते हैं? यहाँ करीब करीब देश के तो लोग पहुँचते ही हैं। हाल फिलहाल में हमारे एक शत्रुघ्न बाबू हैं, उनके परिवार रहते थे अमेरिका में, वहाँ से भी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जी। आकर के देख करके गए हैं। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, बंगलौर से, कलकत्ता से, पटना से, दिल्ली से लोग यहाँ आकर के। तो कहीं ना कहीं बाबा इतना प्राचीन मंदिर है, फिर भी धार्मिक बोर्ड में जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से आपको क्या लगता है स्थान तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का आमदनी बहुत कम है जी। इसका कोई आमदनी, बस ये मंदिर मात्र है। इससे जो खर्चा आता है उस पूजा पाठ में जाता है। कहीं ना कहीं आप जो पौराणिक कथा के अनुसार जो महत्व बता रहे हैं, हाँ। उस महत्व के अनुसार कहीं ना कहीं यहाँ काफी प्रसिद्धि होना चाहिए। और आप भी हम मानेंगे कि उस अनुसार नहीं, केवल ऐसा मानो कि ग्राम देवता या अनुमंडल स्तर पर, हाँ। क्या कारण हो गया इसके पीछे जी? कारण यह है कि यहाँ के लोग प्रचार प्रसार नहीं कर सकते जी।
ग्रामीण तक ही सीमित रह गया। और जब प्रचार प्रसार होता तो मंदिर फेमस हो जाता, तो जमीन जत्था भी मिल जाता, लोग दान करने वाले बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस मंदिर का मैंने विधर्मियों के डर से औरंगजेब जी समय तोड़ फोड़ कर रहा था मंदिर को। भीतर में जो देखते हैं आप, वो है गर्भगृह, वो एक हवन कुंड है, ऊपर एक अष्टदल कमल बना हुआ है, ऊपर में देख रहे हैं। उस अष्टदल कमल औरंगजेब के द्वारा भी हाँ तोड़ फोड़ किया गया था। अभी मंदिर प्राचीन है, सूर्य की प्रतिमा, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि तोड़ फोड़ किया गया है मेरे मंदिर को। और उस जो अष्टदल तोड़ फोड़ का क्या संकेत कुछ है, क्या बाबा? संकेत है, उसका हाथ जो कबाड़ दिया गया है। किसका? सूर्य भगवान है, साक्षात सूर्य भगवान है। मंदिर में आकर के आप देखिए, आइए देख लीजिए। प्रतिमा में 7 घोड़ा लगा हुआ रहता है। कहा गया है, एक चक्रो रथो यस्य दिव्या कनक भूषिता सोम भवतु सुप्रीता पद्महस्तो दिवाकर। यानी एक चक्के का रथ है और उसमें 7 घोड़ा लगा हुआ है। ये देख लीजिए सूर्य भगवान, यहाँ पहला घोड़ा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा घोड़ा यहाँ है, 5वां यहाँ है, 6ठा यहाँ है और 7वां यहाँ है। सूर्य भगवान अपने परिवार के साथ रथ पर भ्रमण कर रहे हैं। ये सूर्य भगवान तोड़ा गया है, ये देखिए यहाँ औरंगजेब के द्वारा यहाँ तोड़ा गया है, यहाँ तोड़ा गया है। मतलब ये क्या औरंगजेब के द्वारा तलवार से इस पर वार किया गया हो। उस समय तो हम तो थे नहीं, जो पूर्वज लोग हम बताते हैं। हाँ, तलवार से वार किया गया है। कुछ रात खोट करने का ये देखते नहीं, साफ एकदम तलवार का है, लगा लगता है कि एकदम काटा हुआ है। यहाँ पर यहाँ देखिए वही स्थिति है, यह देखिए नहीं, उससे जब क्षतिग्रस्त हो सका। और ये हो गया सूर्य भगवान की प्रतिमा, और ये गर्भगृह है, ये हवन कुंड था। तो ये जो देख रहे हैं अष्टदल कमल है, यानी 8 पत्ते का कमल है, और उसी तरह का एक यंत्र बना हुआ था। उस यंत्र को हम लोग डर से इस हवन कुंड में डाल दिए। मैंने हमारे पूर्वज, हम नहीं डाले, हमारे पूर्वज लोग इसमें डाल दिए औरंगजेब के डर से, अगर वह यंत्र लेकर के चला जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। इतना तो है। आज भी यहाँ खाली धोने पोछने मात्र से कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ नीतीश बाबू जब भी जीतते हैं तो एक बार मुख्यमंत्री, 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आ चुके हैं। और पहले से भी वो आते थे यहाँ, आकर के पूजा पाठ करते थे। जिस समय विधायक थे उसी समय से आते थे। आज भगवान की दया से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री की रेस में भी वो आ गए हैं। हम तो चाहेंगे कि भाई बिहार वासी हैं तो बने प्रधानमंत्री भी। यहाँ 1100 दिया प्रज्वलित किया गया, क्या कुछ आयोजन किया गया पीछे? यहाँ युवा के तरफ से सब चीज किया गया, दिया लाया गया, फूल लाया गया, और सभी मिलके युवा लड़का जो था और सरकार हमारे थे, सब मिलकर दीप प्रज्वलित किए 1100 दिया का। अयोध्या के तरह यहाँ भी दीपावली महोत्सव मनाया गया है, और आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम पुण्यार्थ युवा के तरफ से होता रहेगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है? जी, दीपावली के शुभ अवसर पर ये पहला बार हुआ है। और ऐसे पुण्यार्थ संध्या आरती प्रत्येक रविवार को संध्या 7 बजे, प्रत्येक रविवार को 251 दीप जलाकर संध्या आरती किया जाता है बाबा का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जी रंजन राज हुआ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमें दिया हमारे व्यूअर के लिए। बाबा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशि शेखर पाठक है। हम लोग यहाँ खानदानी रूप से मंदिर के पूजा के सेवा किया करते हैं बाबा के। यहाँ का आमदनी तो देख ही रहे हैं कि नगण्य है, खेती बाड़ी भी यहाँ नहीं है। आप काफी अनुभवी हैं, काफी दशक देखे हैं, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मंदिर के बारे में यही कहेंगे कि पुराना जैन सिंह मंदिर था पहले जी। हमारे गांव के राम प्रसाद शर्मा, चौधरी राम प्रसाद शर्मा एक महंत थे, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार हुआ, वो भी बर्बाद हो गया। तब हमारे परिवार में एक मुसलमान थी और पंडाजी थे। पंडाजी जो है से कहीं की से सुरक्षित चुनना पर सूर्य भगवान का अथी नहीं होना चाहिए, तो हम आप संक्षेप में कहते उतना नहीं कहेंगे।
तो वो कहीं कि ऐसा का जो खर्च लगेगा हम करेंगे, संगठन में इसमें लगाइए। तो कोई तैयार नहीं हुए, पंडा जी भी भाग गए। एक ब्राह्मण थे, हमको कहीं कि कपिल जी आप तो इसका सेक्रेटरी हैं, तो आप पुंडा जी को वस्त्र पहना रहे हैं, इसलिए इसका अच्छी कीजिए। तो जब हम चक्का को तोड़ने लगे तो छोटा छोटा ईंटा था, तो बिखर गया और तब उसको हम चाँप दिया। एक रोला जो है से नीचे गिर गया। जब